अगर आपको प्रीलिम्स पास करना है तो यूपीएससी को समझना पड़ेगा, और यूपीएससी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका पीवाईक्यू। अगर पीवाईक्यू को आप लगा लेते हो तो आपको पैटर्न भी पता चल जाता है और यूपीएससी का जो माइंड सेट है वो भी पता चल जाएगा। मैं आज आपको कुछ तो ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 2025 में डायरेक्टली आने वाले हैं। जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, यहाँ से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। सहकार से समृद्धि योजना, तो यहाँ से 99.99% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देख लिया ना दोस्तों, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर 10 से मतलब 5 2-3 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर का तो आपको फिक्स देखने को प्रीलिम्स में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और अगर आप थीम को समझ पाए तो इस वीडियो से आपको 20 नंबर का डायरेक्ट बेनिफिट होगा दोस्तों। सिर्फ इस वीडियो को देखोगे ना तो 10 नंबर का, और इसको देख के जो मैं टॉपिक बताऊँ उन पर काम कर लिया तो जैसे अभी आपका 80 नंबर स्कोर आ रहा है ना, तो उस टाइम पे 100 नंबर आएगा। ये बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं। अगर आप 80 नंबर आ रहे हैं आपके अभी हाल फिलहाल में प्रीलिम्स में, और अगर जो टॉपिक बताऊंगा मैं इसमें और उनको कर लिया तो सीधा सीधा आपका 100 पहुंचेगा। मतलब पूरा पूरा 20 नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक ही इसी वीडियो से आपका 20 नंबर का इम्प्रूवमेंट होने जा रहा है। इसको मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मतलब एक तरह से लगभग इस पर मैंने शाम को 2-3 घंटे दिए और इसको देखा, और जितने भी टॉपिक मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, तो एक एक करके अपन डिस्कशन करेंगे। अगर लास्ट तक बने रहे तो बहुत फ़ायदा होगा, और अगर बीच में छोड़ के चले गए तो आपका ही नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। आप इनको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। आपने जैसे सुना होगा कि प्रीलिम्स में अगर कुछ लोग, जैसा अभी रिजल्ट आएगा, और जैसे मेरे पास 23 में मात्र 1 महीना था और फिर भी मेरा प्रीलिम्स पास हो गया। जब 2023 का जो इंटरव्यू दिया था मैंने, उसमें जब रिजल्ट आया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना था, फिर भी प्रीलिम्स पास कर लिया मैंने। और मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे करते हैं। और कुछ स्टूडेंट होंगे आप में से जो पूरे साल भर, क्या 2-5 साल हो गया होगा, लेकिन प्रीलिम्स ही पास नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा दोस्तों क्योंकि आप पैटर्न को समझ ही नहीं पा रहे, जो यूपीएससी माइंड सेट है उसको समझ नहीं पा रहे। तो अभी मैं उसको, उसी पैटर्न को और माइंड सेट को आपको समझाऊंगा। अगर आप समझ पाए तो आपका प्रीलिम्स आसानी से निकलेगा फिर। तो एक इससे क्या निकल के आ रहा है, तो एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे 120 हैं, तो ये अपन को सारे के सारे क्वेश्चन नहीं देखने, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। मात्र ये 15 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको देख लिया। तो जैसे 15 क्वेश्चन देखेंगे ना अपन, तो उनमें से काफ़ी संभावना है कि मतलब 2-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली, मतलब मेरे को लग रहा है कि 100% आना ही आना है वहाँ से क्वेश्चन। तो बाकी ज़्यादा आगे तो वो आपकी किस्मत है। तो अब आपको क्या करना है, देखो जो बता रहा हूँ ना उसको नोट करते जाना। तो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये आपके लिए एक थीम होगी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। तो ये देख लेना, देहांग, देवांग, नीलगिरी, नौकरेक, सेचलम। अब आप देखोगे ना सही से, तो ये नीलगिरी यूपीएससी में भी आया हुआ, मतलब जो सीएससी का लगता है ना आईएएस का प्रीलिम्स, उसमें भी पूछा हुआ है। तो इनको जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको देख लेना। एक रिवर पे आपको अभी बताऊंगा, देखो रिवर पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस पेपर में। जो डैन्यूब रिवर है ना यूरोप की, उसको पूछा गया। तो एक रिवर्स देख लेना जो जो इम्पोर्टेंट है ना, वो देखो, ये दी पर्ल रिवर, जो इधर साउथ आसियान कंट्रीज में, जो नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के है ना, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, इधर की तरफ में, तो रिवर्स में इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो आप नोट कर लो, रिवर आपको पढ़नी है, इंडिया की हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो जो मेन मेन, सिंधु नदी, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। मैं आपको मतलब वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये तो फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ दोस्तों, मतलब अगर आप लास्ट तक बने रहे ना, तो आपको इससे बहुत, मतलब 20 नंबर का सीधे सीधे फ़ायदा होगा, 20 नंबर का। और ये मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं कि कोई हवा में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। ये देखो जॉर्डन। अब शायद आप खुद से देखते तो आपको पता नहीं चलता कि जॉर्डन क्यों पूछा है, लेकिन अब ये ये मैं आपको बहुत
अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब आपको यूपीएससी को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है। और अगर समझ पाए तो प्रीलिम्स आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ये क्यों पूछा गया है, थोड़ा सा गले पे ध्यान थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा ध्यान मत देना। तो ये देखो, जैसा आपको पता है इजराइल और फिलिस्तीन, ये इजराइल हमास और ये फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। तो यूपीएससी क्या करता है, सब सोच रहे हैं कि इजराइल के जो आस पड़ोस की कंट्री है वहाँ से पूछेगा, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, हल्का सा साइड में आ जाता है। और इजराइल के ये आप बिल्कुल पास में देखोगे तो ये जॉर्डन एक कंट्री है, इजराइल से लगी हुई कंट्री है, और ये पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो इजराइल के आस पड़ोस के देश हैं दोस्तों, मेरे को लगता है 25 में यहाँ से आप लिख के ले लो, मतलब मेरे से। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 100% यार यूपीएससी है, कुछ भी उसका मन कर गया, नहीं पूछना है तो नहीं पूछना, अपन ये थोड़ी बोल सकते हैं क्यों नहीं पूछा। लेकिन आप देखना 100% ऐसे ही कुछ इधर उधर से करके, या तो डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि इजराइल की कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो बॉर्डर लगता है, या फिर इनडायरेक्टली रूप से ऐसे जैसे ये पूछा है ना, ऐसा आस पड़ोस की कंट्री से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा। तो ये बिल्कुल लिख लो आप, इजराइल और हमास का जो युद्ध है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है इस रीज़न से। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। यूपीएससी की क्या आदत होती है दोस्तों, जैसे कोई क्वेश्चन टॉपिक इम्पोर्टेंट है ना, जस्ट वहाँ से ना पूछ के थोड़ा सा साइड में हट जाता है कई बार, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। और जो कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन होते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, जैसे यूक्रेन वाला सिस्टम है, आपको पता है वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और अभी बताऊँगा, मतलब उसमें आईएएस वाले प्री में भी पूछा है और इसमें भी पूछा है। जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, तो इजराइल से नहीं आया दोस्तों क्वेश्चन, तो इजराइल से आने की पूरी संभावना रहेगी। तो एकदम से रट के जाना, इजराइल के जो आस पड़ोस की कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी, इधर सऊदी अरब होगी, जॉर्डन, ऊपर लेबनान, ईरान, इराक, सीरिया हो गया। तो ये जो भी कंट्रीज़ है ना, इनको अच्छे, इधर इजिप्ट, मिस्र हो गया, तो इनको अच्छे से रट लेना। ऊपर मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, नीचे रेड सी, तो एकदम इसको मैपिंग में देख लेना। ये माउंटेन रेंज पे भी फोकस है, तो इनको भी देख लेना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सॉइल इन इंडिया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो, जहाँ से मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ से आ सकता है, तो वो मैं आपको टॉपिक जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और जहाँ से मेरे को लगेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे अपन रुक के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये चेनाब, झेलम, जो सिंधु की सहायक नदी है ना, तो यहाँ से इनको देख लेना अच्छे से। सिंधु नदी है ना, उसकी पूरी सहायक नदी, उनको देख लेना। यहाँ से यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं और फिर से आने की संभावना रहेगी। रिवर्स पे बहुत ज़्यादा, देखो इंडस रिवर, इस पे रिवर्स पे, मतलब आप समझ पा रहे हो, रिवर्स ऊपर भी देखा आपने, कितना ज़्यादा फोकस है यूपीएससी का। अब आप सोचोगे कि मैं इनको कंप्लीट क्यों नहीं करवा रहा दोस्तों, आप सोच रहे हो कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठ के और कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कोई गलती से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा सेम टू सेम नहीं होगा। तो अपन को जो थीम है ना, उसको पकड़ना है। अब सिंधु नदी होगी, तो सिंधु नदी जो ये इम्पोर्टेंट है, गंगा रिवर से पिछली बार आया ही था, जो उसकी सहायक नदी हैं, तो इनको देख लेना अच्छे से। रिवर्स वाला इस बार काफ़ी जोर है, तो हो सकता है उसमें ये पैटर्न आपको देखने को मिले। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, ये आप नोट कर लीजिए भली से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस बार क्वेश्चन आना ही आना है। अब ये नहीं बोल सकते किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपके 2 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से बिल्कुल आना ही आना है क्वेश्चन। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है, देखो यूपीएससी का जो आईएएस वाला, सीएससी वाला एग्ज़ाम होता है, उसके तो सब लगा के जाते हैं, लेकिन जो सीडीएस वगैरह होता है ना, इसका बहुत कम लगा के जाते हैं।
या लगा भी लेते हैं तो उनको पता नहीं होता किस हिसाब से देखना है। अब कोई इनको 120 को 160 से लगा लेगा ना, तो उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको होगा, जैसा मैं बता रहा हूँ ना। क्योंकि आपको पता है 3 बार प्रीलिम्स पास किया है, तो मेरे को पता है ना कि कहाँ से यूपीएससी पूछ सकता है। मैंने अच्छे से पीवाईक्यू एनालाइज कर रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, तो मेरे को एकदम पूरा माइंड सेट पता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद अभी आपको ये नॉर्मल लगे, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, आपको लगेगा कि यार क्या चीज़ बता दी। मतलब जहाँ आपका प्रीलिम्स में जैसे 75 नंबर गई थी 2023 में, और आपके नंबर आ रहे हैं 65, तो आप प्रीलिम्स फेल कर रहे थे। लेकिन जैसे आपने इस पे काम कर लिया, तो आपके ज़्यादा नहीं तो 15 से 20 नंबर भी बढ़ गए, तो आपके 80-85 नंबर और आपका प्रीलिम्स पास है। तो ये छोटा सा अंतर होता है बस। एक ये रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। हाँ, माइंस पे भी अच्छा खासा जोर है यूपीएससी का। ये मैंने 2-3 क्वेश्चन में देखा, तो माइंस वाला टॉपिक भी पढ़ लेना अच्छे से। परंपरागत कृषि सिंचाई योजना, और अब जैसे योजना होती है ना गवर्नमेंट की, तो कभी कभार उनमें डायरेक्टली जो उसका उद्देश्य होता है ना, वो पूछ लेते हैं एम क्या है, बस डायरेक्टली। ये तो आपको पता ही है। सहकार से समृद्धि, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसको ना दोस्तों सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, सहकार से समृद्धि योजना। तो सहकारिता, क्योंकि इससे रोज़गार वगैरह काफ़ी बढ़ते हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी मिनिस्ट्री है, कब चालू हुआ था, ये कब बनी थी, सारा कुछ देख लेना। एक बुद्धिज्म जैनिज्म, ये तो आपको पता ही है, ये तो यूपीएससी का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओपन मार्केट डिजिटल कॉमर्स, तो इस वाले टॉपिक को पढ़ लेना। एक ये देखो, ये वाला मैं बता रहा था ना आपको ऊपर भी, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इजिप्ट हो गया, कुवैत, बहरीन, यूएई। जैसे मेरे को इस बार लगता है कि मतलब जो इजराइल के आसपास का रीजन है ना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे कम से कम। एक तो मतलब ऐसे ही आ जाएगा, ये मैपिंग का रिलेटेड कौन सा कंट्री किससे लगता है, ये वाला। और एक दूसरा कुछ जैसे या तो रेड सी, मेडिटेरियन सी, वहाँ से आ जाएगा, या कुछ रिवर्स वगैरह से भी आ सकता है। अब और ये देखो, ये यूपीएससी में भी पूछा था 2024 में, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला। और ये देखो 25 में सीडीएस में आया। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ना, उनको पढ़ लेना आप अच्छे से। अब ये नहीं कि सभी देश पढ़ने लग गए, जनरली देखोगे आप तो जो भारत के जो पड़ोसी कंट्रीज हैं ना, जैसे देखो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो एक उनको देख लेना। और एक जो मेन कंट्रीज है, जैसे सिंगापुर हो गए, यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया हो गया। तो ये जो मेन ऐसा नहीं कि सारी रटने बैठ गए, फिर तो बहुत सारे देश है, 200 देश हैं, तो 200 की पूरी नहीं रटनी होती, जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये आपको पता ही है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका, सीडीएस में भी आया। ये गुकेश डी जो वर्ल्ड चैम्पियन थे ना, उसकी वजह से चर्चा में था, तो यहाँ से आया। ये देखो दोबारा दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपन ने ऊपर भी देखा था ना, और ये फिर से देखो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये यूपीएससी का एकदम फेवरेट एरिया है। आप देख लेना, यूनेस्को 100% आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ये कुछ जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये आप देखना प्रीलिम, ये वीडियो बिल्कुल ये आप लिख लीजिए, मिलना ही मिलना है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये शायद समय जा रहा है, लेकिन इससे बढ़िया शायद ये आपका 40 दिन में इससे बढ़िया यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इसको दोस्तों हल्के में मत ले लेना, नहीं तो प्रीलिम्स फेल कर जाओगे, मजाक नहीं कर रहा। और सही से देख लिया, समझ गए आप, तो फिर आपका प्रीलिम्स इस बार आराम से निकलेगा। मोइदम जो है ना, अहोम डायनेस्टी, आपने पढ़ा होगा सब में, अहोम डायनेस्टी, तो ये वहाँ से करके पूछा है। एक क्लासिकल लैंग्वेज है, उनको देख लेना। ये फेवरेट एरिया क्लासिकल, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। प्रोजेक्ट परी के बारे में पढ़ लेना। ये मुश्किल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुश्किल से 10-20 टॉपिक होंगे। अगर आप इनको देख के चले जाते हो ना, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन लेंगे। पीएसएलवी भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहेगी।
जीएसटी तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही है। नीति आयोग, देखो नीति आयोग से पूछा है कौन इसके चेयरमैन वगैरह होते हैं, तो इसको एक बार आप देख लेना अच्छे से, वैसे आपको पता होगा कौन इसके चेयरमैन होते हैं। जो ये संगठन होते हैं जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आप इनको नोट करते हुए चलना, नहीं तो भूल जाओगे फिर क्या बताया क्या नहीं बताया, 2 दिन में साफ हो जाएगा। ये देखो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये कौन सी बॉडी है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, स्टैट्यूटरी, तो ये पूछता है, ये देख लेना आप, अच्छे से पढ़ लेना। आप चाहोगे तो जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए ना उनके बारे में मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। जैसे जो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, जैसे मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि बहुत सारे जैसे 20 क्वेश्चन है, और तो ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना बड़ा आप देखोगे नहीं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ काम का निकल रहा है, तो जैसे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना इनके बारे में डिटेल में मैं खुद आपको ये कवर करवा सकता हूँ अगर आप चाहेंगे तो। बाकी अपने स्तर पे तो कर ही लेना। देख लो फिर से, मतलब वही लैंग्वेज, ये देखो लैंग्वेज वाला फिर से पूछा है यूपीएससी ने। तो जो चीज़ होती है ना अपना आप समझ में आ जाती है, जैसे आप सही से देखोगे तो ये जितनी भी लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में जो अभी लेटेस्ट में यही पूछता है। आप अगर PYQ लगाए होंगे तो ये आपको पता होगा। जैसे लेटेस्ट में जो शामिल हो रहा है ना, जैसे यूनेस्को में वो पूछा था गुजरात का गरबा डांस, तो वो लेटेस्ट शामिल हुआ था। तो अब ऐसे तो 8th शेड्यूल में लगभग 22 लैंग्वेजेज हैं। अब सभी तो अपन रटने बैठेंगे नहीं, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में शामिल हुई है उनको देख लेना और एक बार नज़र सब पे मार लेना। राइट टू एजुकेशन, यहाँ से भी यूपीएससी में भी आ चुका है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन। ये देखो 3 बार रिपीट हो गया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक ही टॉपिक, अब इसको आप इंडस वैली से, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब सिंधु नदी को आप अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी सहायक नदी है कौन सी, उसको आपको पूछ सकता है उत्तर से दक्षिण में, उनको क्रम से जमाइए। तो ये कैसे भी करके पूछ सकता है। आर्टिकल 12 स्टेट, जो स्टेट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। स्पीकर, ये भी यूपीएससी का फेवरेट है। डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आप देखेंगे कई बार रिपीट हो चुका। एडजर्मेंट मोशन, तो पार्लियामेंट में होता है ना, तो इस वाले एडजर्मेंट मोशन के बारे में पढ़ लेना। यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये फिर से देखो यूनेस्को। मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ, मतलब यह आपको उसमें दिखना ही दिखना है, मतलब प्रीलिम्स के 2025 के पेपर में। ये जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, बेलारस, ये देखो यूक्रेन से ही। तो दोस्तों रिपीट होता है। अगर आप जैसा CDS वाले बच्चे अगर जैसे देख के गए होंगे, यूपीएससी का पेपर देख के गएंगे, अगर वो देखें इसको तो उनको फ़ायदा हुआ होगा बिल्कुल। जैसे यूक्रेन से यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सेम टू सेम बिल्कुल ये कि यही क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। हाँ, हालांकि उसमें ऑप्शन अलग थे, ओनली 1, ओनली 2 ऐसे करके दिए थे, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आपको ये नॉलेज है ना इतनी सी, अगर आप देख के गए या तो इसका वाला पेपर या उसका, तो आप दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब ये CDS का यूपीएससी का CDS में आया और CDS का यूपीएससी में आता है, ध्यान रखना। अब ये यूक्रेन से क्यों आया, तो आपको सबको ही पता है कि यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, तो इसलिए वहाँ से पूछा गया। तो मैपिंग में तो आप ध्यान रखना, जहाँ पे भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो जैसे इधर इजराइल वाला हो गया, उधर यूक्रेन वाला हो गया, इधर आर्मेनिया अजरबैजान हो गया, उनमें जो कारबाख रीजन है ना वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जहाँ जहाँ पे मतलब युद्ध वगैरह चल रहे हैं ना, वो साइट अच्छे से देख लेना, वहाँ से आपको मैपिंग का एक क्वेश्चन पक्का है। तो ये तो मैंने कम बताया आपको, मतलब 20 नंबर का सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। अभी तक अपन ने कम से कम 5 क्वेश्चन से ज़्यादा ही देख लिए, तो अभी 10 से 12 नंबर तो अभी हो गया आपके। और देखो लॉ कमीशन, तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट चीज़ पता चल रही है आपको। इनको छोड़ के गए तो आप यूपीएससी में पीछे हो जाओगे दोस्तों।
यही तो होता है, देखो पढ़ते सब हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करेगा उसका ही प्रीलिम्स निकलेगा। स्मार्ट वर्क, अब एक तो इन सारे क्वेश्चन को साइड से पढ़ रहा है, रट रहा है, और एक जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, अब जो साइड से सब पढ़ेगा ना, हो सकता है वो एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाया, नेगेटिव और करके आ जाए। लेकिन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया और देख लो सीडीएस में भी आया, तो ये एक दूसरे का मतलब चलता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ लेना, ये देखो कोर इन्फ्लेशन, ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। आपने अगर पीवाईक्यू लगाए होंगे तो ये देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आपको मेरे अनुसार, मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ से 99% भले आप लिख लीजिए, यहाँ से 99.99%, मतलब पूरा 100% ही है, लेकिन एक थोड़ा बहुत कुछ भी हो सकता है। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आना ही आना है आपको, ये मान के चलो। इस बार प्रीलिम्स में आपको इन्फ्लेशन दिखेगा ही दिखेगा, किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए इन्फ्लेशन आपको ज़रूर दिखना है। और अब जो मज़ेदार बात बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान से सुन लेना दोस्तों। इस जो पेपर में मैंने एक एनालाइज किया ना एक चीज़, तो इसमें यूपीएससी ने क्या किया है इस बार, नॉट करेक्ट कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन दिए हैं। अब जो इसको नहीं पढ़ा होगा तो उसके 10 के 10 क्वेश्चन चले जाएंगे और जो पढ़ लिया होगा वो सही कर देगा। अब ये इसमें तो क्या है, ये पीडीएफ है, तो इसमें से आपको क्लियर दिख रहा है नॉट करेक्ट, ये मैंने क्योंकि हाईलाइट कर रखा है ना, लेकिन वहाँ पे एग्जाम प्रेशर में नहीं दिखेगा, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे इतना जल्दीबाजी रहेगी, आपको इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा, आपका सीधा इन पे क्वेश्चन पे ध्यान जाएगा और ऑप्शन पे ध्यान जाएगा, तो वो आपको नेगेटिव हो जाएगा। तो ये करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, पोषण भी पढ़ाई भी, तो इसको भी देख लेना आप। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये टीचर ट्रेनिंग की प्रोग्राम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वहाँ पे मैं आपको रुक के बता रहा हूँ, तो उनको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना आप, और जो मैं जल्दी में बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा देख लेना। ये फिर से देखो नॉट, तो यूपीएससी ऐसा खेल जाता है कई बार, अचानक से ये वाले नॉट करेक्ट इनको बढ़ा देता है। एक अकबर तो इम्पोर्टेंट है, ये अकबर हो गया, अशोक हो गया, और जितने भी अलाउद्दीन खिलजी, जो मने बड़े बड़े ये सम्राट थे ना, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा क्या, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। तो अगर आप यहाँ तक बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। जैनुल आबदीन जो कश्मीर के शासक थे ना, ऋग्वेद पिछली बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था ना, उपनिषद और वेद इनसे करके, तो ऋग्वेद, तो इनके बारे में फिर से देखो, बुद्धिस्ट फिर से आ गया बुद्ध। तो अपन को जो इम्पोर्टेंट जो होती है ना, वो थीम पकड़नी होती है। आप चाहोगे तो इनको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन क्या है, जो थीम से क्वेश्चन आप भी जान रहे हो, क्वेश्चन एज इट इज तो रिपीट होगा नहीं, थीम रिपीट होंगी। अशोका देखो, मैं अभी नाम ले रहा था ना, तो ये अशोका, अकबर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है मतलब, तो इनके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। अब एक लास्ट में एक बहुत ही शानदार चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है ना। ये अपन ने सारा देख लिया, न्यू एजुकेशन, ये इन्फ्लेशन वगैरह देख लिया। अब आपके पास 40 दिन है, और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होने जा रही है दोस्तों, काफ़ी सीक्रेट है, लेकिन मैं आप सुनोगे तो आपको शायद हो सकता है अच्छा लगे। जैसा अभी ये शायद 13 अप्रैल को हुआ, अभी 1-2 दिन पहले ही, और 40 दिन बाद यूपीएससी का पेपर है। अब आप सोचो कि जिसने ये सीडीएस का बनाया होगा ना, वो ही जो सीएससी का एग्ज़ाम होता है आईएएस का, वो ही लोग इसको बनाएंगे। तो आपको निश्चित रूप से यहाँ से मतलब जो जो टॉपिक बताए ना, लगभग मैंने आपको 20 टॉपिक बताए होंगे, 20 से 25, इनमें से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से मिलेंगे, और आप अगर 10 के 10 क्वेश्चन करके आगे ना, तो आपको सीधा 20 नंबर का फ़ायदा होगा दोस्तों।
अब यूपीएससी के पीवाई को तो सब करके जाएंगे, लेकिन जो सीडीएस का भी देख लेगा। मैं ये नहीं बोल रहा 10 साल के देखो, लेकिन कम से कम ये वाला पेपर देख लेना। और सिर्फ मैंने आपको सारा कुछ निकाल के बता दिया, 20 क्वेश्चन, तो इन पर काम कर लेना। हो सकता है आपने हल्के में लिया और ये नोट नहीं किए हो ये पॉइंट, तो फिर से देख के इसको वीडियो को और सारे नोट कर लेना। और ये पीडीएफ आप चाहते हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप बता देना। बाकी उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। और भी जो पेपर लगेंगे उसको अपन डिस्कशन कर लिया करेंगे। अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो उसको शेयर भी कर सकते हो। बाकी अच्छे से पढ़िए, अब कम समय 40 दिन ही है, इसमें आपको जो मैंने चीज़ें बता रखी हैं उन पर काम कीजिए। और अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओगे तो इस बार आपका प्रीलिम्स ज़रूर पास होगा।